बीजेपी का जो एक डेलीगेशन कुछ लोग गए राज्यपाल से शिकायत करने के लिए उस पूरे मामले पर, तो आपका भी एक डेलीगेशन गया था राज्यपाल के पास? जी। ईश्वर जी। हाँ जी। ईश्वर जी, मेरा सवाल यह है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है तो बीजेपी शिकायत करने के लिए गई थी राजभवन इस पूरे मामले की, जो जो सबूत उनके पास हैं, जो जो भ्रष्टाचार की वो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करने गए थे राजभवन में? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। गए थे नहीं गए थे? मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी। हाँ, मैं राज्यपाल से मिले थे आप लोग? मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा हूँ। हम लोग भी राजभवन गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया था। इसी मसले पर गया था ईश्वर जी, जो शिकायत बीजेपी ने की, जो आरोप लगाए? नहीं, देखिए, जब से सरकार बनी है, अभी अवधेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि जब से सरकार बनी है येन केन पराकरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2 की मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप आरोप तो 1000 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष में है। नहीं, राजभवन आप क्यों गए थे, मेरा सवाल ये था सर। एक मिनट, उन आरोपों में कितनी सत्यता? ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है। राज्य के मामले में राज्य को आप जांच नहीं करने दे रहे, सीधा आप ईडी का नोटिस भेज दे रहे हैं। अभी जैसा प्रतुल जी ने कहा, अभी देखिए, तो आपको डर क्या है? जांच होने दीजिए ना। जी हाँ, तो हम लोग कहाँ उसमें हम पीछे नहीं हट रहे, आप जांच कीजिए ना भाई। तो जांच कर राजभवन में क्यों गए थे, ये तो ईश्वर आनंद जी बताइए ना थोड़ा सा। क्या बताएं? राजभवन आप गए थे, आपका एक प्रतिनिधि डेलीगेशन गया था, वो किस मसले पर गया था? तो राज्यपाल अभिभावक होते हैं राज्य के, महामहिम होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं। हाँ। तो अगर हमें अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, हमें परेशान करने की कोशिश, हमें काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से वहाँ राज्यपाल को ये संदेश दिए कि भाई जो है इसकी निष्पक्ष ढंग से इसकी जांच की जाए और हम लोगों को सरकार चलाने दी जाए। आपने पिछले 15 साल 16 साल सरकार चलाया, कुछ हम लोग को भी काम करने दिया जाए जनता के लिए। ईश्वर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कोई नर्सरी और फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी है, सरकार चला रहे हैं, कौन आपको डिस्टर्ब करेगा ऐसे? आप चलाइए ना। सवाल मसला ये है यहाँ पर कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? और अगर आपको वाकई में लगता था सरकार को, अगर ईश्वर जी सुनिए, सरकार को अगर वाकई में लगता था कि बीजेपी ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, वो राज्यपाल से शिकायत करने के लिए गए, उनको जाने देते आप लोग क्यों गए फिर? हम लोगों ने कहा हम लोग नहीं, तो ये डर तो है ना कहीं ईश्वर आनंद जी। देखिए, राज्यपाल के यहाँ जाना गुनाह है? पहले एक बात बताइए। नहीं, गुनाह नहीं है। पहले बीजेपी का डेलीगेशन गया, ये लोग शिकायत करने गए, उसके बाद आप लोग गए, इस पर सवाल उठ रहा है। क्या गठबंधन के लोग छिप के गए थे? नहीं, छिपके गठबंधन के लोग छिप के मैंने नहीं कहा छिपके गए थे। मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर वाकई में आपको लग रहा है कि भैया बीजेपी जो आरोप लगा रही है उनमें कोई सत्यता नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों इतनी गंभीरता से इन आरोपों को ले रहे हैं? नहीं, हम तो ले ही नहीं रहे। ये तो आप राज्यपाल के पास आप गए, आपने मसला नहीं उठाया कि बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं? हाँ, तो ये अगर आप रोज आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे और जनमानस की भावना को बदलने की कोशिश करेंगे, जनमानस की जो जनमानस ने हमें दिया है, मैंडेट दिया है, उसको अगर आपने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो हम लोग, अगर महामहिम है, वो अभिभावक है राज्य के, हम लोग उनकी बात, अपनी बातें जाकर वहां कह सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ना ईश्वर जी, मेरे पास प्रूफ है, उनके पास प्रूफ है पूरे, जो आरोप वो लगा रहे हैं वो अभी भी एक भी आरोप से पीछे शायद नहीं हटे। मैं अभी जवाब लूंगा प्रतुल जी से। मैं बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं, हमने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही आरोप हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। सरकार जांच से अगर भाग रही है तो फिर काला है कुछ। आपका बात, आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ गया अच्छी तरह से, मुझे बोलने दिया जाए। सबसे पहली बात है कि आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं जीता, नंबर 1, ठीक है। और आपने आरोप लगाया, एजेंसी सारा आप ही की एजेंसी लगी हुई है। ईडी आपकी सरकार है, केंद्र में ईडी आपका एजेंसी है, आपका तोता, आप जांच कराइए, यू आर फ्री। हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप जांच करवाइए।